नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। राज्यसभा में ठाकुर पर पढ़ी गई कविता को लेकर विरोध झेल रहे मनोज झा को जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का साथ मिला है। ललन सिंह ने मनोज झा का साथ देते हुए कहा है कि बीजेपी ने उनकी कविता को गलत तरीके से पेश किया है। पूरे कविता को उन्होंने पढ़ा और खुद को ये कहा कि मान लीजिए कि हम ठाकुर, तो उनका उद्देश्य मतलब ठाकुर से किसी समाज को इंगित करने का नहीं था। उनके कहने का मतलब था कि वो मालिक जो है, तो उन्होंने कहा कि हम अपने आप को ठाकुर मान के चल रहे हैं, आप मान के हो सकते हैं ठाकुर। तो इस तरह से उनके बयान को 7 दिन के बाद उनका बयान पर शुरू हो गया। 7 दिन के बाद कब भाषण हुआ? लोकसभा में, राज्यसभा में। तो ये बात तो अभी शुरू हुआ है कल से। ये सब भारतीय जनता पार्टी जो माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला यूपी एसटीएफ हत्या चढ़ गया है। अशरफ के साले का नाम सद्दाम है, उस पर 1 लाख का इनाम था और उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा था। सद्दाम को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। उसकी गिरफ्तारी यूपी एसटीएफ के द्वारा हुई है। यूपी एसटीएफ के हत्या चढ़ा सद्दाम उमेश पाल हत्याकांड के बाद दुबई भागा था। कुछ महीने दुबई रुकने के बाद भारत वापस लौटा था। अभी सद्दाम दिल्ली में छुपा हुआ था, जहां से यूपी एसटीएफ ने उसे धर दबोचा है। और मध्य प्रदेश के खजुराहो में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने भारत गठबंधन के साथ काम किया और हमारी रणनीति पीटीए है, मुझे उम्मीद है कि अगर हम पीटीए को लेकर एमपी में काम करते हैं तो मेरा मानना है कि हम एक बड़ा बदलाव देख सकते हैं। आपसे सूचना मुझे मिल रही, बताओ खबर किससे मिल रही है? खबर देने वालों से। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि अगर सकारात्मक बातचीत चल रही है तो सकारात्मक बातचीत का सूत्र क्या है आपके पास? एक तरफ का तो बता दिया, दूसरे तरफ का भी बता दो। तो इसलिए मैंने आपसे कहा जो आपको दुविधा लग रही है, इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, बीजेपी को हराना है, समाजवादी साथ है। लेकिन समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में समय समय पर सीटें जीती है और आप इस बात को महसूस करते होंगे कि आज समाजवादी पार्टी पहले से ज्यादा तैयार है, पहले से ज्यादा उत्साह है कार्यकर्ताओं में। हमारा तो एक छोड़ के चला गया, कांग्रेस के कितने छोड़ के चले गए थे? हमारा तो एक छोड़ा, चलो, लेकिन वो सरकार बनवाया था। लेकिन ये असली बात आप बताइए कि क्या कारण था कि कांग्रेस के इतने विधायक बीजेपी में चले गए? अगर वो कारण आप जानते होगे तो हो सकता है वही कारण हमारे विधायक के साथ भी रहा हो। इसलिए हमारी पार्टी इस बार निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ताओं को, जैसे उत्तर प्रदेश में 2 दल बचे हैं, बीजेपी या सपा, तो ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इधर समाजवादी पार्टी के प्रति झुकाव बढ़ा है और झुकाव इसलिए बढ़ा है कि जो समाजवादी पार्टी का सिद्धांत रहा है, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सपना था या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया या नेताजी का जो संघर्ष का रास्ता था, वो सिद्धांत आज धीरे धीरे गांव तक पहुंच गया। और देखिए उसका परिणाम क्या है। हमारे पार्टी के समर्थक न हो, लेकिन ग्वालियर में गुर्जर समाज के लोग इकट्ठे हो गए। वो चाहते जागृत करना हो, वो चाहते हैं उन्हें आरक्षण में जिस तरीके से और जगह स्थान है उसी तरह का आरक्षण बढ़ाया जाए मध्य प्रदेश में। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में कितना आरक्षण मिल रहा है कृष्णों को, मध्य प्रदेश में कम क्यों है? और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये देखिए आप कि कांग्रेस पार्टी भी जाति जनगणना और आरक्षण की बात करने लगी। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का सिद्धांत, वो जनता तक पहुंच रहा है। और जिस तरीके से गुर्जर समाज या और समाज के लोग आगे आए हैं जो पीडीए की बात कह रहे हैं उससे सहमत हैं, यहाँ परिवर्तन होना निश्चित है। और समाजवादी पार्टी इन सिद्धांतों को लेकर इंडिया गठबंधन के अंदर जो दलों का तालमेल है, हमें उम्मीद है दलों का तालमेल बनेगा, क्योंकि यहाँ भी तालमेल बनना है, उत्तर प्रदेश में भी तालमेल बनना है। अभी तो हमारी तैयारी स्वतंत्र है,
कल अगर हम टिकट मांगने जाएंगे, गठबंधन में जाएंगे, तो आप में अगर ताकत नहीं होगी तो कौन टिकट आपको दे देगा? सर, राजनगर विधानसभा सीट में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार मतलब घोषित हो चुके हैं, लेकिन इनके जो भगोड़े लोग हैं, क्या उनका इंतजार कर रही है समाजवादी? नहीं, भगोड़े लोग मत बोलिए, सिद्धांत वाले लोग जो हैं जो संघर्षशील है नेता, ये राजनगर यही विधानसभा है। और आप लोग जानते होंगे जो विधायक हैं वो कभी समाजवादी पार्टी से उन्होंने ओपनिंग की थी। देखिए, मैंने इस सवाल का जवाब कई मौकों पर कई स्थानों पर दिया है। इस इंडिया अलायंस में बहुत सी चॉइस है। आपको उम्र के हिसाब से चॉइस चाहिए तो उम्र के हिसाब से चॉइस है आपके पास, कम उम्र का चाहिए तो वो भी आपके पास है, ज्यादा उम्र का चाहिए वो भी है आपके पास, मुख्यमंत्री चाहिए वो भी है, पूर्व मुख्यमंत्री है वो भी है। फिर अगर आपको जाति के हिसाब से चाहिए हो, पिछड़ा चाहिए हो, अगड़ा चाहिए हो, दलित चाहिए हो, मुस्लिम चाहिए हो, वो भी हमारे पास है। तो हमारे पास कितनी चॉइस है, सोचिए आप। और पंजाब पुलिस ने 2015 के मादक पदार्थ मामले में गुरुवार को कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक मनजीत सिंह के नेतृत्व में पंजाब पुलिस से एक टीम ने सुबह करीब 6 बजे सुखपाल सिंह खेरा के चंडीगढ़ स्थित आवास पर छापा मारा। विधायक के बेटे ने फेसबुक पर लाइव आकर दिखाया कि पंजाब पुलिस की एक टीम सुखपाल सिंह खेरा को पकड़ने के लिए उनके आवास पर पहुंची। वहीं गिरफ्तारी के बाद पहली बार सुखपाल सिंह खेरा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि भगवंत मान खून का प्यासा हो गया है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वो मुझे शारीरिक रूप से भी खत्म कर दे। मुझे कुछ बहुत खतरनाक महसूस हो रहा है। भगवंत मान पंजाब में कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। आपने पंजाब में कांग्रेस को हाशिया पर धकेलने के लिए ऐसा किया है। आखिरकार सच्चाई की जीत होगी। ऐसा है, ये प्योर बदलाखोरी है। पंजाब में भगवंत मान हमारी ऑपोजिशन को जर नहीं पा रहे। एक तरफ केजरीवाल और भगवंत मान इंडिया अलायंस के अंदर घुसने के लिए हमारी दिल्ली की लीडरशिप के ऊपर बहुत दबाव डालते हैं, और यहाँ पंजाब में कांग्रेस को मार्जिनलाइज करने के लिए, आवाज बंद करने के लिए ऐसी गंदी हरकत की है आज। जो ये बोलते थे ना कि बदलाव की राजनीति कर रही है, बदलाव नहीं है, ये बदला है। इस केस, ये पुराना केस है 2015 का, FIR नंबर 35 NDPS की है, बड़ा सीरियस केस है। और इस केस में 8-9 साल के बाद मेरे को आज नामजद कर दिया, जबकि इसी केस को लेकर के जब मेरे को कोर्ट ने तलब किया था 2017 में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैज रूल्ड इन माय फेवर कि ये जो समनिंग है फाजिलका की कोर्ट को, FIR नंबर 35 जिसमें आप मेरे को अरेस्ट कर रहे हैं, इसकी समनिंग कॉज की हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके आधार के ऊपर हम हाई कोर्ट पहुंचे हैं। यही FIR को ED ने उठाया 2021 में, यही FIR, क्योंकि वो शेड्यूल्ड डिफेंस उठाते हैं। इसी FIR में मेरे को अरेस्ट किया, इसी FIR में मेरे को 80 दिन पटियाला जेल में रखा, इसी FIR में मेरे को हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने डिटेल्ड ऑर्डर रेगुलर बेल दी। तो क्या आप एक ऑफेंस को लेकर के दोबारा अटैक करेंगे अपने विरोधियों के ऊपर? ये भगवंत मान, अमन अरोड़ा, कुलतार संधवा, इस FIR के जब मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो राणे गुरजीत को वहां से निकलवाया था कैबिनेट से, रेत माफिया मिनिस्टर को, तो ये मेरे साथ बैठते थे ये लोग कि हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन के खिलाफ FIR 30 में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और अब उसी FIR को उठा करके मेरे खिलाफ यूज कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे रूल में फेवर किया। ईडी के केस में मेरे को रेगुलर बेल मिली है, झूठे केसों के ऊपर दोबारा ये चौथा केस है मेरे खिलाफ भगवंत मान की तरफ से। पहले 3 FIRs की मेरी बहन तक उनके खिलाफ, उनको लेडीज को भी नहीं छोड़ा। अब ये चौथी FIR करके, तो जो आदमी इतनी ज्यादा नफरत रखता है वो तो आपको फिजिकली भी एलिमिनेट करा सकते हैं। ये पुलिस उनकी है। अगर मेरे घर में विदाउट वारंट, विदाउट एनी FIR, विदाउट इन्फॉर्मिंग चंडीगढ़ पुलिस घुस सकते हैं सुबह 6 बजे। आई एम इन देयर कस्टडी नाउ। और जेलों में तो गैंगस्टर्स बैठे हैं। जिस भी जेल में मेरे को भेजेंगे वहां तो गैंगस्टर्स हैं, और गैंगस्टर्स इनके साथ हैं। वो इनके जेलों से इंटरव्यू देते हैं, वो यहां से बैठे क्लेम करते हैं कि हम फलाने आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं। तो इनके लिए तो दैट मीन्स देयर इज, आई सेंस समथिंग वेरी वेरी डेंजरस, एंड आई पर्सनली फील भगवंत मान विल बी solely responsible, solely
जो स्वपन शर्मा वगैरह ये तो हाथ टूक के है ना, डीआईजी वगैरह तो छोटे हैं, उनके फीले हैं। ये तो एक किस्म का, जैसे पुलिस वाले जो इस लेवल के हैं, ये पेड मर्सिनरीज की तरह काम कर रहे हैं, जैसे ना गुंडे बदमाश पेड होते हैं। ये भूल गए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले हैं, हम वर्दी डालते हैं। इसका स्वपन शर्मा का कोई काम नहीं है। मेरे को फाजिलका केस में आकर के उसको एसआईटी का हेड बनाया गया। अगर एसआईटी बनी थी, wasn't the duty of the SI to call me for investigation? और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा है कि भाजपा आरएसएस की उपज है। आरएसएस की उपज नाथूराम गोडसे से हुई थी। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। ये हत्यारों की पार्टी है। मैं ये खुलेआम बोलता हूं और किसी से डरता नहीं हूं। तो नरेंद्र मोदी जी से पूछ लीजिए कौन किसको क्या करता है। लालू जी के इशारे पे ये सब चीज नहीं होता है। भाजपाइयों क्या करते हैं नहीं करते हैं। सबसे पहले तो भाजपा जो है आरएसएस का, समझिए कि पूरे तरीके से आरएसएस का उपज है। और आरएसएस की उपज जो हुई है वो नाथूराम गोडसे, जो नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी का जो हत्या की है, तो ये हत्यारों की पार्टी है। पूरा ब्राह्मण के भी सब इंसान है। हम इंसानियत जो है, हर एक लोगों को इंसानियत दिखना चाहिए। और कौन जाति है, कौन क्या जाति है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इंसान धर्म बहुत बड़ा धर्म है और अपने आप में इंसान धर्म बहुत बड़ा धर्म होता है। इसलिए इंसानियत होना चाहिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं। और मैनपुरी के घिरौर के राधा स्वामी हॉस्पिटल का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां युवती के शव को अस्पताल स्टाफ ने बाइक पर पटकने का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि झोलाछाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से युवती की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बताया जा रहा है कि बुखार से युवती को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और 20,000 रुपए जमा करने के बाद भी युवती का इलाज समय पर नहीं हो पाया और युवती की जान चली गई। इसके बारे में मुझे टेलीफोन पर सूचना मिली थी कि घीरो के पास कोई राधा स्वामी अस्पताल है, वहाँ पे एक मरीज की मृत्यु हो गई है। वहाँ पे टीम भेजा गया था। राधा स्वामी अस्पताल रजिस्टर्ड था, लेकिन वहाँ पे जिन लोगों के नाम से रजिस्ट्रेशन था वो लोग कोई नहीं मिले। हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है और उनसे सारी पत्रावली लेके आने को कहा गया है इस संबंध में। संभल जिले के गुन्नौर कोतवाली इलाके में तैनात क्राइम इंस्पेक्टर को दुष्कर्म पीड़िता किशोरी से मोबाइल पर अश्लील बातें करना भारी पड़ गया। बातचीत के दौरान 2 ऑडियो वायरल होने पर एसपी ने इंस्पेक्टर को तत्काल निलंबित करते हुए पूरे मामले की जांच एएसपी को सौंप दी है। बताते कि दुष्कर्म की यह घटना बीते जून महीने की हुई थी, जिसकी तहकीकात गुन्नौर कोतवाली में तैनात क्राइम इंस्पेक्टर अशोक कुमार कर रहे हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने का हवाला देकर दुष्कर्म पीड़िता से कई बार पूछताछ। यही नहीं, मोबाइल फोन पर पूछताछ में मेडिकल के दौरान दुष्कर्म पीड़िता के साथ क्या क्या हुआ और किन किन चीजों के सैंपल लिए गए, तमाम सवाल किए गए। दुष्कर्म पीड़िता के साथ इस तरीके के सवाल कई बार किए गए। इस तरीके की बातचीत के 2 ऑडियो वायरल हो रहे हैं। फिलहाल अब इस मामले की जांच एसएसपी करेंगे। और हजारीबाग में स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत नगर निगम के द्वारा विभिन्न स्कूलों के माध्यम से साइकिल रैली निकाली गई, जहां 400 से ज्यादा बच्चे शामिल हुए। बता दें कि सभी बच्चों को साइकिल यात्रा रैली से पहले स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। तो वहीं ये साइकिल यात्रा नगर निगम प्रांगण से निकलकर कचहरी रोड होते हुए कर्जन ग्राउंड में समाप्त हो गई। और मुरादाबाद जिले के भगतपुर थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है तेजी से, जिसमें पाकिस्तान का झंडा एक घर की छत पर लगाया गया। जानकारी मिलते ही मौके पर भगतपुर पुलिस पहुंची, जहां पुलिस ने घर के मालिक, कपड़ा कारोबारी रईस और उसके बेटे सलमान के खिलाफ देशद्रोह में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने फिलहाल बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है।
लोहरदगा में ईद मिलादुन नबी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस मौके पर शहरी क्षेत्र के जामा मस्जिद में अंजुमन इस्लामिया के ओहदेदारों की अगुवाई में पगड़ी पोशी कर जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी शामिल हुए। बता दें कि त्योहार के मद्देनजर सभी चौक चौराहे पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही ड्रोन कैमरा व सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखी गई है। तो वहीं मौके पर अंजुमन इस्लामिया के सदर हाजी अफसर कुरैशी ने ईद मिलादुन नबी की बधाई देते हुए कहा है कि यह त्योहार सद्भावना और प्रेम का प्रतीक है, जो सभी समाज को आपसी भाईचारगी के साथ रहने का संदेश देता है। और इस पर्व के द्वारा सामूहिक दुआ का आयोजन होता है, जिसमें जिले, राज्य व देश के लिए अमन, चैन एवं तरक्की की दुआ मांगी जाती है। और जिला के उत्पाद विभाग ने NH-27 जलालपुर चेकपोस्ट से 14 लोगों को शराब के नशे में तो 4 लोगों को गिरफ्तार किया है शराब के साथ, जिसके बाद उत्पाद विभाग ने गिरफ्तारी करके सभी लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसकी जानकारी उत्पाद इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने दी है। अमृतसर के मकबूलपुरा इलाके में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां बीती रात एक अनियंत्रित कार ने स्कूटी सवार को कुचल दिया और फिर ये कार एक घर के दरवाजे में जा घुसी, जिससे घर का गेट टूट गया। जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि एक बेकाबू कार ने एक एक्टिवा सवार को टक्कर मार दी है। फिलहाल एक्टिवा सवार घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जश्न ईद मिलाद उन नबी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें कि यहां डुमरियागंज में जुलूस निकालकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुशी का इजहार किया। साथ ही जगह जगह स्टॉल लगाकर जुलूस में शामिल होने आए लोगों को पानी और नाश्ते भी बांटे। बता दें कि ये पर्व मुस्लिमों के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के यौमे विलादत के मौके पर मनाया जाता है। तो वहीं सदर गरीब नवाज मौलाना मकसूद अकरम और हाफिज अरबाब फारूकी ने बताया कि ये पर्व मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत खास है। 12 रबी अव्वल के दिन हजरत मोहम्मद साहब के यौमे विलादत का दिन है और इस दिन हम ईद की शक्ल में खुशियां मनाते हैं। जुलूस निकालकर पूरी दुनिया को अमनो आमन का पैगाम देते हैं। तो बता दें कि आज ईद का पर्व है और हर जगह ईद की ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। कई कई जगह स्टॉल लगाकर यहाँ पे जो हाजिम आए हैं उनको पानी भी पिलाया जा रहा है और नाश्ता भी कराया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण अति पिछड़ा आरजेडी सामाजिक जागरूकता में राजद के सम्मेलन में जमकर हंगामा और मारपीट हुई। बता दें कि सम्मेलन में दो नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिससे स्थिति बिगड़ गई और एकजुट ने दूसरे पक्ष की जमकर पिटाई की है। बताया जा रहा है कि मंच पर कुर्सी पर बैठने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और ये विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। और कामा कस्बे के कोसी चौराहे के पास स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम मशीन से एक युवक पैसे निकालने गए थे, तभी दो युवक ने उस युवक का एटीएम कार्ड बदल दिया था, जिसके बाद दोनों युवक ने उस युवक के खाते से 19,500 रुपए निकाल लिए। बता दें कि जब युवक के मोबाइल पर पैसे कटने के मैसेज आए तो युवक ने तुरंत कामा थाने पर मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस एटीएम के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
और धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के तहत जनसभा का आयोजन किया गया, जहां विधायक राज सिन्हा और भाजपा जिला अध्यक्ष ने बाबूलाल मरांडी का स्वागत किया। बता दें कि इस जनसभा में सांसद पीएन सिंह समेत पार्टी के कई प्रमुख नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। तो वहीं बाबूलाल मरांडी ने मंच से भाषण देते हुए कहा कि धनबाद में सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है और पुलिस जानते हुए भी मुखदर्शक बनी हुई है। जिसके बाद उन्होंने आम लोगों से अपील की है 2024 में केंद्र और राज्य सरकार को बनाना है सरकार, तभी यह प्रदेश अपराध मुक्त और भय मुक्त होगा। बाबूलाल मरांडी के बाद विधायक राज सिन्हा ने भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणाम हासिल करने की बात कही है। साथ ही सांसद पीएन सिंह ने कहा है कि आप जब राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे तब उसी सुशासन का नतीजा था कि आज भी धनबाद के लोग 50 किलोमीटर दूर मैराथन में पाइपलाइन के जरिए धनबाद के लोगों को पेट्रोल मिलता है। और बिजनौर के मंडावर रोड पर तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने बोलेरो को जोरदार टक्कर मार दी, जहां हादसे में बोलेरो के सवार 3 की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि कार सवार बदायूं से हरिद्वार गंगा स्नान करने बोलेरो में सवार होकर जा रहे थे, तो वहीं एक साथ 3 लोगों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। और हरियाणा सरकार ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए ड्रग्स फ्री हरियाणा अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत लोगों को एक तरफ जागरूक किया जा रहा है और दूसरी ओर प्रदेश भर में चल रहे हुक्का बार को बैन करने के आदेश जारी किए गए। तो वहीं गुरुग्राम में भी अब पब पे भी सख्ती से रोक लग रही है। बता दें कि गुरुग्राम के आबकारी कराधान विभाग वेस्ट जोन के डिप्टी एक्साइज कमिश्नर अमित भाटिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने जनता के स्वास्थ्य हित में फैसला लिया है। साथ ही एक्साइज विभाग की तरफ से टीमें बनाई जाएंगी और सभी पब बार में चेकिंग कर निर्देश दिए जाएंगे और यदि कोई भी गैर कानूनी एक्टिविटी पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हजारीबाग में भारतीय जनतंत्र मोर्चा कोर कमेटी की बैठक का होटल कैनरी इन में संपन्न हुआ, जिसमें भाजपाइयों के संरक्षक सरयू राय, केंद्रीय अध्यक्ष सहित अन्य भी शामिल रहे लोग। बता दें कि बैठक में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर संगठनात्मक निर्णय लिया गया, जहां संगठनिक प्रभारियों के रूप में हजारीबाग कोटरमा चरिता राकेश शर्मा, धनबाद गिरिडीह बोकारो आशीष शीतल मुंडा, पलामू शत्रुघ्न ओझा, कोल्हान राम नारायण शर्मा को चुना गया। साथ ही 3 लोकसभा धनबाद चतरा पलामू और 35 विधानसभा झारखंड का लड़ने का निर्णय लिया गया। तो वहीं जिला सम्मेलन 20 नवंबर से शुरू होगा और जनवरी तक चलाया जाएगा। किसान मजदूरों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाया है। किसान संगठनों ने 28 सितंबर और 30 सितंबर तक रेल रोको धरने का ऐलान किया है। तो वहीं पंजाब और केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों ने मांगों को पूरा करने के लिए अब जो देरी लग रही है उसमें रोष दिख रहा है। साथ ही देवीदास के रेलवे ट्रैक पर हजारों किसान नेता और किसान महिलाओं ने रेल ट्रैक जाम कर दिया है और कहा है कि जब तक केंद्र सरकार उत्तर भारत में बाढ़ से हुए नुकसान के लिए 50,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जारी नहीं करेगी, तो दिल्ली मोर्चे के दौरान पुलिस केस को रद्द नहीं करेंगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी। देखते रहिए इंडिया वॉइस।